अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और मैट्रिसेस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट और रूट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि इसमें कभी भी वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि एक्स वाई नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वाई जी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, एक्स जी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसी तरह ऑल वेरिएबल्स अकर ओनली वंस पावर या अकर ओनली टू दी फर्स्ट पावर, यानी कि जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे उन सब की पावर कितनी है? 1 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज जिस तरह के लीनियर इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। कोई और एक इक्वेशन भी इसके अंदर हम जो है लिख सकते हैं, जैसा कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -7। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें नॉन लीनियर इक्वेशन की, तो उसकी क्या पहचान होगी? वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। जिस तरह हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तो जो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसे मिलेंगे 3x प्लस 4x वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्स वाई है ना, ये इसको नॉन लीनियर बना रहा है। इसी तरह अगर आपकी इक्वेशन साइन एक्स में आ जाती है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये भी क्या है? आपके पास नॉन लीनियर है, क्योंकि इसके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू के ऊपर। इसी तरह जो है आपके पास इस तरह अगर फ्रैक्शन के अंदर पावर आ जाती है, जैसे x की पावर हाफ प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो अब ये भी नॉन लीनियर में है ड्यू टू दिस पावर। ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। अब सिस्टम के अंदर हमेशा एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी, या आप कोई भी ले सकते हैं। फर्ज करो मैं पहला सिस्टम बनाता हूँ इक्वेशन का, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 8y इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है। इसी तरह दूसरी अगर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अब इसमें 3 वेरिएबल भी आप इन्वॉल्व करा सकते हैं। 3x प्लस 2y minus 7z is equal to 9 and x minus 3y plus 2z is equal to 5। तो ये भी आपके पास क्या है? सिस्टम है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है अननोन्स। क्या बोलेंगे हम को? अननोन्स। ठीक। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक लार्जर सिस्टम लेते हैं। सपोज के हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 अप टू ये चलता जाता है, और ये चला जाता है a1n xn इज इक्वल टू b1। ठीक है। ये एक पूरी इक्वेशन है। इसी तरह एक और इक्वेशन आ जाती है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 अप टू सो ऑन
2n xn इज इक्वल टू b2। सिमिलरली अगर इसको जारी कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाती है m1 x1 am2 x2 प्लस am3 x3 अप टू सो ऑन प्लस axn। ओके ओके सॉरी, ये आएगा आपके पास ओके ये हमारे पास बन जाएगा am इज इक्वल टू bn। ठीक है, ये अब सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस है, इसके अंदर m लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, n है। ठीक है, ये आ जाएगा m लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ पे हम कह सकते हैं n अननोन्स है हमारे पास। अच्छा, बड़ी मज़े की बात कि ये जो आपका b1 b2 bn चल रहा है, अगर हम जो है इसे क्या कर दें, अगर हम इसको ज़ीरो कर दें, if p1 p2 p3 अप टू सो ऑन bn इज इक्वल टू 0, तो फिर ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी होमोजीनियस। ठीक है, ये बड़ी अहम है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कि अगर आपके पास ये जो इसके राइट साइड पे या इक्वल के बाद जो कुछ आ रहा है, अगर ये सारे का सारा ज़ीरो हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। और अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो फिर ये क्या होती हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसके बाद जो है अच्छा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बहुत अहम चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आप क्या करते हैं कि आप इनके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप इनके दो दो पॉइंट फाइंड करके आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो तीन केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो जो आप ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर वो लाइंस हो जाती हैं पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी हूँ, मुख्तलिफ भी हूँ और पैरेलल भी हूँ, तो सपोज कि मैं इसको आपको बना के भी दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है, आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, तो एक लाइन आपकी यहाँ से पास कर रही है, दूसरी यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो ये ड्रा करने में थोड़ा सा हो सकता है, वैसे हमारे पास क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो जब इस तरह का केस होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, डिस्टिंक्ट भी होंगी, तो इनका कोई इंटरसेक्शन आपस में नहीं हुआ, ये एक दूसरे से दूर दूर पड़ी हैं। जब इंटरसेक्शन नहीं होगा तो आपने याद रखना है कि ऐसी सिस्टम जो है इक्वेशंस का आपको कोई सलूशन नहीं देगा। ठीक हो गई बात, ऐसा सिस्टम आपको कोई सलूशन नहीं देगा। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। फ़र्ज़ करो हमने लाइन ड्रा की है और ये जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस intersects each other on one point only। एक ही पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। फर्ज करें ये आपके पास है और ओके, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये इस पॉइंट पे जो है क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे। अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करें तो हमेशा याद रखना है कि इनका जो है वन सोल्यूशन होगा, या जिसे आप कहते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। ये इसका फ़र्क है। और इसी तरह हमारे पास एक ऐसा केस भी आ सकता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो
लाइनें हैं वो एक जैसी, ठीक है, को इंसिडेंट हूँ, तो फिर क्या होगा, द लाइन्स में कोइंसाइड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो लाइनें बिल्कुल ही एक जैसी हैं। फर्ज करें ये एक लाइन है और दूसरी भी इसके अंदर ही है बस, यानी कि उनका बिल्कुल पाथ जो है वो क्या है, सेम है। तो इस सूरत में क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे। तो ये जो तीन है इनकी मैंने आपको बस वजाहत करनी है वन बाय वन। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और यहाँ में मैं आपको बताऊंगा कि एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर एक बड़ी अहम दो टर्म्स है हमारे पास, एक होती है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और या कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर इसका वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी हो, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर आपके पास नो सॉल्यूशन हो जाए, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये टर्म आपने याद रखनी है। अब जो है हम तेज़ी से जाते हैं अपने उसकी तरफ। एक रिमार्क यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रिमार्क, कि कोई भी जो है आपके पास हर जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या होगा, 0 1, ठीक है, आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी जो है वो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, या तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जीरो सोल्यूशन का मतलब है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वन वन होगा, या उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, उसके सोल्यूशन क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब मैं बड़ा शॉर्टली आपको 3 एग्जांपल कराऊंगा, और इससे आपको समझ आ जाएगी कि वन सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन क्या है, और लीनियर सिस्टम विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन का सिस्टम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब आप इसे जल्दी से हल कर लें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें जी, इसको बल्कि ऐड ही कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x इज इक्वल टू 7, x का आंसर 7/3। और इसी तरह अगर यही वैल्यू मैं रिप्लेस करूँ y की पहली इक्वेशन के अंदर, 7/3 माइनस 1, ठीक है, तो 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू y, और ये बनेगा 4/3। तो आप देख सकते हैं x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये वन सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या नो सोल्यूशन क्या होगा। तो ये बड़ा अहम है, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हमने गौर से देखना है। एक मैं सिस्टम लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हल करने के लिए या तो मुझे यहाँ पे जो है वो 3x बनाना पड़ेगा या 3y, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
इक्वेशन नंबर 1 को किससे, ओके 3 से, वो बन जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन नंबर 2 मैं वैसे लिख देता हूँ। अब मैं अगर इसको माइनस करता हूँ तो आपको पता है ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर बच गया 0, इधर बच गया 6। अब आपने ये देखना है कि 0 कभी 6 के इक्वल हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है। तो जब इस तरह की आपके पास सिचुएशन आ जाए तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नो सोल्यूशन है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का क्या है, नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह थर्ड चीज़ जो मैंने आपको कही, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेते हैं। हमारे पास है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और 16x माइनस 8y इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट इक्वेशन को जो है मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16x माइनस 8y इज इक्वल टू 4। और ये इक्वेशन नंबर 2 मैं वैसे नीचे लिख रहा हूँ, ये 4। अब मैं इसको माइनस करता हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब ये पॉसिबल तो है ना, ठीक है, दोनों तरफ बेशक 0 आ गई है, लेकिन ये क्या है, पॉसिबल है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं हम कहते हैं कि उनका जो सोल्यूशन वो क्या है, या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के साथ आपका वास्ता पड़ सकता है। तो ये मेजर टाइप्स मैंने आपको बता दी, और इसके अंदर जो है इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। तो मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड एग्जांपल की जाए, और अगर आपको ये इजी लगता है टॉपिक तो फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।